अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज हम जो बनाना सीखेंगे वो है जी क्लॉक, जो कि है बेबी क्लॉक, जो हम 12 पिक्चर वाली क्लॉक होती है वो। ठीक है, बैलेंस इसका मैंने चेक कर लिया था, बैलेंस ठीक था। सर्दियाँ आ गई हैं इस्लामाबाद में। यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इस तरह से दिखा दूँ, ये मेरा हीटर ऑन है। ठीक है, और जो मेरा इस टाइम मॉइस्चर लेवल है वो 44 मेरा मॉइस्चर लेवल है, और टेम्परेचर जो है वो 25.9 आइडल टेम्परेचर है। इसको नॉर्मली मैं इस जगह पर यहाँ पर रख लेती हूँ, बिल्कुल उसके सामने नहीं रखती, ताकि मुझे पता हो कि मेरे इस एरिया तक का जो है टेम्परेचर वो क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, अभी वैसे उल्टी सीधी साइड वैसे इतनी देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इसकी साइड है, मैंने ब्लैक पेंट कर लिया था। ठीक है, सिंपल ब्लैक पेंट कर लिया है, एक्रेलिक ब्लैक पेंट। अच्छा, अब क्या करना है, सिंपल में जिस तरह से टेपिंग करते हैं हम लोग, उसी तरह से इसकी टेपिंग कर लेंगे एजेस की। एजेस का आपने जब भी करना है, मैंने बहुत बताया हुआ है हर वीडियो में कि आपने बिल्कुल यहाँ से, जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, सिर्फ इतना, मतलब हाफ टेप जो है ना वो आपके आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। ज़्यादा आएगी तो वो क्या होगा जी, आपका टेप जो है वो बेंड हो जाएगी या वेवी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने उसको इस तरह से करके लगाना है कि वो वेवी ना हो। बहुत सारे लोगों को आपने अक्सर देखा होगा, उनकी जो टेप होती है साइडों पे वेवी होती है, फिर जब वो क्लॉक आपकी बनती है ना, वो क्लॉक भी राउंड नहीं बनती, उसके एजेस भी ना वो वेवी बनते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से, जितना मैं कैमरे में दिखा सकती हूँ मैं दिखा रही हूँ, बस इस तरह से करके आपने इसको फ़िलहाल के लिए टेप लगानी, क्योंकि बैक साइड पे भी टेप आ रही है, उसको भी हमने अभी बेंड करना है। तो मैं इसको इसी तरह से लगा रही हूँ बैक साइड पे, मैं बाद में इसको बेंड करती हूँ। यहाँ पर मैंने आराम से इसको लगा दिया। अब बैक साइड से आपने क्या करना है, इस तरह से आपने इसको अंदर वाली साइड पे, ठीक है, जब आप खुद काम कर रहे होते हो ना, खुद काम करना आसान होता है, लेकिन कैमरे के लिए आपको एडजस्टमेंट, दैट्स अ टफ टास्क। खैर, मैं इस तरह से इसको दबा दूंगी तो खुद ही नीचे से सेट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर से जो बेंड हुआ उसको मैं सेट कर देती हूँ। ठीक है, कोई भी आप स्टिक ले लें, मिक्सिंग स्टिक, उसके साथ आप इसके जो एजेस हैं वो अच्छे से आप इस तरह से करके स्क्रैप कर दें, ताकि आपकी रेज़न नीचे ना जाए। ठीक है, आज वैसे हमारे इस पर इतना काम नहीं है, आज सिंपल मैंने सिंपल मैंने ब्लैक जो है वो देनी है, लेयर देनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। 14 इंच की जो है ये क्लॉक है, इसका मैं ऑलरेडी आप लोगों को तरीकाकार बता चुकी हूँ कि हमने किस तरह से मेजरमेंट निकालनी है, मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है मेरी, आपने और वीडियोज़ में भी देखा होगा क्लॉक वाली वीडियोज़ में, जिसमें मैं इसके अंदर स्ट्रॉप फंसा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो जो है ना मुझे कुछ मज़ा नहीं देता। मुझे हमेशा ये होता है कि यार ड्रिल मैं खुद करूँ। ठीक है, इसमें ड्रिल हुई आई थी, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर मैं सिंपल ये ट्रांसपेरेंट जो टेप है, ठीक है, छोटे साइज के करके लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंट टेप लगा रही हूँ, मैं इसके ऊपर खुद ही रेज़न चला जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। अब इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा मुझे, कि बैक साइड से एक ड्रिल मेरे पास हुआ है, मैं जो जब ड्रिल करना होगा बैक साइड से, मुझे अपना किसी किस्म की मेजरमेंट नहीं करनी होगी कि यार एग्जैक्ट जो उसका होल है वो किस जगह पर है, क्योंकि होल तो ऑलरेडी बैक साइड से है। बैक साइड से ड्रिल करके मैं सिंपल इसको आगे वाली साइड से ड्रिल निकाल सकती हूँ। ठीक है,
अभी मैंने सिंपल ट्रांसपेरेंट टेप यहाँ पे इस तरह करके लगा दिया ताकि जो मेरा रेजिन है वो यहीं पर स्टिक हो जाए, से नीचे ना जाए। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स थे। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट जो कि है रेजिन मिक्सिंग का। सिंपल कितनी हमने लेनी है रेजिन वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसमें ये सॉरी मैं अपना फ़ोन लेने गई थी। अच्छा, इसमें ये है कि जब मैंने हम लोग को हमेशा बताया हुआ है कि जब हम लोग रेज़िन के लिए लेते हैं तो आप कैलकुलेशन ख़ुद भी मैंने आप लोगों को बताई है। इसके अलावा आप जो तुलसी कैलकुलेटर है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चेक मैं आपको इसके बारे में भी बताया हुआ है मैंने। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग रेक्टेंगुलर वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है जी कि आपने फॉर एग्जांपल मैंने कास्टिंग करनी है, क्योंकि मैं कोटिंग करूँगी तो सिंपल 1 mm की कोटिंग देगा। मैं हमेशा कोटिंग ज़्यादा करती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ जी 2 × 1 मेरा है, मैंने कास्टिंग करनी है। लेंथ मेरी कितनी है 12, विड्थ मेरी कितनी है 12, और mm कितने मुझे चाहिए जी 2। 185 नॉर्मल जो होता है, लेकिन मैं हमेशा 200 लेती हूँ नॉर्मली, लेकिन जो इसका एक्यूरेट आता है 185 आता है। मैं थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, मैं 200 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेती हूँ, सीधा सीधा है। अच्छा, अब लेकिन सर्कल में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको सर्कल करूँगी, कास्टिंग करूँगी, 2 × 1 करूँगी, डायामीटर 12 करूँगी, सॉरी आई डोंट नो ये सही फोकस कर पा रहा है, मैं इधर ही रहती हूँ, फोकस नहीं कर पा रही है। 12 और 12, सॉरी 12 नहीं 2 mm, 2 mm 12 डायमीटर 145, यानी कि सीधा सा हिसाब है कि राउंड के लिए 150, और अगर आपने स्क्वायर बनाने पर स्क्वायर फीट के हिसाब से 200 आप ले लें। ठीक है, मतलब कम ना लें, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम ना हो, क्योंकि फिर वो आपकी प्रोडक्ट उस तरह से अच्छी नहीं बनती, वो बम्पी प्रोडक्ट बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 14 है तो मैं 14 के हिसाब से लूँगी तो तकरीबन 180 राउंड आ जाएगा। 14 ये 190 ये 200 के हिसाब से आप इसमें रेज़िन लेनी है मैंने इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब 200 तो हम नहीं कर सकते, 200 के बजाय हम 210 कर सकते हैं। ठीक है, अगर 200 को हम डिवाइड करेंगे, जैसे कि मेरे पास जो है आंसर, मुझे 200 रेज़िन चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है जी, 200 डिवाइडेड बाय 3 क्यों, क्योंकि मेरी रेशियो 2 × 1 है, 2 हिस्से रेज़िन है, 1 हिस्सा हार्डनर है। 66.66 तो मैं नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको 66 अगर रहने देती हूँ। ठीक है, और 66 मल्टीप्लाई, क्योंकि 66 एक हिस्सा आ गया ना हार्डनर का, मल्टीप्लाई बाय 2, 132 रेज़िन चाहिए, 66 हार्डनर चाहिए। ठीक है, 66 मुझे चाहिए हार्डनर और 132 मुझे चाहिए रेज़िन। कप मेरा जो मैं उल्टे करके रखती हूँ, कप मेरे साफ़ होते हैं। मैंने इसमें रखा, तय किया, जो रेज़िन मुझे चाहिए है वो मुझे चाहिए है 66 जो है वो मुझे रेज़िन चाहिए है, सॉरी हार्डनर, हार्डनर 66 चाहिए है, 66 हार्डनर हो गया। ठीक है, और जो रेज़िन है वो हमें चाहिए 132। ठीक है, ये देखिए मैंने पानी में रखी हुई थी। अब इसका पानी जो है वो साफ़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी क्योंकि अगर साफ़ नहीं करेंगे तो वो इसके अंदर जाके मॉइस्चर क्रिएट कर सकता है। अगर एक ड्रॉप भी चला गया तो आपका रेज़िन जो है वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो अपने रेज़िन को आपने ख़राब नहीं करना है, बॉक्स का ख्याल रखना है, अपनी चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, टेयर करके 0 कर दिया। अब मुझे चाहिए जी 132। जैसे ही 120 पे आए तो थोड़ा स्लो कर दें। ठीक है जी,
मैं ज़रा क्लॉक को यहाँ पे रखूँ ताकि आप लोगों को सही करके नज़र आए। मैं जैसे एज ए टोल्ड यू सीधा उल्टा फ़िलहाल देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग फ़िलहाल कोई ऐसा काम नहीं करें जिसमें सीधा उल्टा ज़्यादा मैटर करता है। हम लोग सिंपल अपना रेज़न मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल हमने बेस बना लिया उसकी। स्लोली जो है मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो ये बेस है, ब्लैक पिगमेंट मैंने इसमें डालना है। ठीक है, मैंने दबा के ये देखिए प्रेस करके फिर आपने साइड इसके स्क्रैप करने हैं अच्छे से। फिर आपने इसको अभी भी मैं जब ये कर रही हूँ तो उसमें लाइंस क्रिएट हो रही हैं, हमने वो लाइंस ख़त्म करनी है, ठीक है। पिगमेंट के लिए ले रही हूँ, मुझे थोड़ा सा चाहिए। पिगमेंट में हमेशा अलग से मिक्स करती हूँ, एक साथ मिक्स नहीं करती, ठीक है। अभी मैंने ये इसको छोड़ा हुआ है, खुद ही बबल्स ऊपर आ जाएंगे, तब तक मैं पिगमेंट जो है वो ले लेती हूँ। ये जो है ठीक है, मैंने ब्लैक सिंपल पर्ल ब्लैक पिगमेंट लिया है जो कि आर्टिस्ट कलेक्शन से मैंने लिया हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना किसी चीज़ के ऊपर। थोड़ा सा मैं एक चीज़ कर रही हूँ वो ये कि मेरे पास ये एक पड़ा हुआ है डस्ट होलोग्राफिक डस्ट ब्लैक ग्लिटर पड़ा हुआ है। मेरा दिल था कि मैं इसके अंदर ये डालूंगी और एक मतलब मुझे चाहिए तो थोड़ा सा हल्का सा शिमरी सा एक इफेक्ट चाहिए मुझे। आपकी मर्ज़ी, आपने डालना है ना डालें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने क्यों डाला क्यों नहीं डाला। सिंपल एक शिमरी इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे ले रही हूँ अलग से पिगमेंट मिक्स करने के लिए। पहले थोड़ा सा करूँगी फिर सारा रेज़न इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। नीचे ऑलरेडी मैंने ब्लैक कलर किया हुआ है, ये मैं इतना ले रही हूँ। वैसे ये जो आर्टिस्ट वालों का पर्ल ब्लैक कलर है ये इट्सेल्फ ही इसके अंदर एक शाइन है, बहुत खूबसूरत पर्ली सेंट इफेक्ट है इसका, ठीक है। ये पर्ल ब्लैक है, इट्स नॉट लाइक प्योर ब्लैक, जेट ब्लैक नहीं है ये। इसमें हल्की सी एक शाइन आती है, बहुत खूबसूरत शाइन आती है। अगर मैं ग्लिटर ना भी डालूं तो तब भी इसके अंदर एक अपनी से एक शाइन होती है। लेकिन मेरा ये था कि मैं इसमें ये थोड़ा सा ये ग्लिटर डालूंगी, ठीक है। ये बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर है लेकिन इसमें शिमरी इफेक्ट है, ठीक है। जेट ब्लैक नहीं है, नहीं जेट ब्लैक है मतलब प्लेन ब्लैक नहीं है, ये पर्ल वाला कलर है, पर्ल ब्लैक कलर है। मैं थोड़ा सा जैसे इसमें ठीक है।
अब मैंने क्यों डाला है, कंफ्यूज नहीं होना, मेरा वैसे ही दिल था कि मैं इसके अंदर ये डालूं, तो मैंने डाल दिया है एक शिमरी इफेक्ट के लिए। ठीक है, बस मेरा दिल था इसमें डालने के लिए। अब मैं जो बाकी का रेज़न है वो इसके अंदर डाल दूंगी। इस कप के अंदर तकरीबन 200 ml तक आ जाता है, तो इसीलिए मैंने इसी कप के अंदर डाल दिया। इसको मैं साइड पे रख दूँ यार। इस तरफ मेरा ये पड़ा हुआ था, ये देखें खुद ही मॉइस्चर लेवल सेट हो रहा है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि मेरा जो ब्लैक कलर है वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए। ये देखिए इतना खूबसूरत शिमरी इफेक्ट आ रहा है एंड आई लव इट। अगेन कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने ये क्यों डाला है। ठीक है, बाद में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि मैम आपने ग्लिटर क्यों डाला है। आपकी मर्जी, आपने डालना है डाल दें, नहीं डालना ना डालें। क्यों डाला है वो मैं एंड पे आपको उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस पर बता दूंगी कि मुझे फाइनल रिजल्ट ऐसा चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें शिमर ऐड कर दिया। ये देखें स्पैचुला के ऊपर आपको सही कलर पता चलता है, मेरा स्पैचुला बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ी सी देर इसको ज़रा स्टे देती हूँ कि सारे बबल्स जो हैं वो ऊपर आ जाएं। इस कप को क्यों मैंने हीट दिया, क्योंकि इसकी जो सरफेस है ना वो बिल्कुल सीधी चाहिए होती है। अगर टेढ़ी मेढ़ी सरफेस होगी ना इसकी, तो मिक्स करते हुए नेक्स्ट टाइम बबल क्रिएट होंगे। तो इसलिए जो साइडों पे रेजन लगी होती है वो नीचे जाते हुए रुक जाती है ना, तो मैं थोड़ा सा हीट देकर उसको बैलेंस कर देती हूँ ताकि जो रेजन है नीचे जाकर फ्लैट हो जाए और नेक्स्ट टाइम मुझे मिक्सिंग करने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा ये देखिए बबल्स जो है ऊपर आ गए हैं। अब मैं बिस्मिल्लाह करके इसको पोर करती हूँ, कॉर्नर से थोड़ा सा बचा के आपने। ये एक बड़ा खूबसूरत गैलेक्सी इफेक्ट जिसको कहते हैं ना, उस तरह का एक इफेक्ट आता है बड़ा प्यारा उपसी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने इसमें ये वाला ग्लिटर जो है वो डाला। अब मैं इसको कॉर्नर्स तक आराम से ले जाऊंगी। और मैंने जिसको गर्म पानी में रखा हुआ था ना, इस वजह से ये क्या होता है जी कि जल्दी थिक होना शुरू हो जाती है और क्योरिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप इसमें ज़्यादा लंबा काम नहीं कर सकते हैं। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको उसको ख़त्म करना होता है, वरना क्या होता है जी कि ये रेज़िन क्योरिंग की तरफ चला जाए तो ब्लैक कलर तो ऐसा होता है कि फ़ौरन जो है वो थिक होना शुरू हो जाती है रेज़िन आपकी, क्योंकि गर्म पानी में रखा था एज आई टोल्ड यू, तो वर्किंग टाइम थोड़ा इसका कम होता है। अगर आप सिर्फ इसमें कास्टिंग करते वो आ जाता है, कम में भी आप कर सकते हैं, पर मैं कम नहीं डालती हूँ एज आई टोल्ड यू कि मुझे सिर्फ यही होता है कि मुझे रेज़िन जो है वो ज़्यादा ही चाहिए होती है। बहुत पतली लेयर में नहीं देती हूँ। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल पतली लेयर देते हैं 1 mm की तकरीबन या 1.5 mm की, मैं नहीं देती। मुझे ये होता है कि मेरा बिल्कुल थिक लेयर जो है वो आनी चाहिए। मुझे मतलब नहीं पसंद, खुद नहीं पसंद। अच्छा जी, अब ये आ गया है, मैं अब इसको
जो है अब हमारा रेज़न जो है वो मतलब इसके वर्किंग जो है वो कंप्लीट है। मुझे और कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर आपको एक शाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये जो शिमरी इफ़ेक्ट आ रहा है ना, ये वाला, मुझे ये शिमरी इफ़ेक्ट चाहिए था, ठीक है, लाइक दिस। तो सिंपल, अब इसका काम हम इसको छोड़ देंगे। मैं थोड़ी देर तक देखूंगी, तक मैं आफ्टर 10 मिनट्स में देखूंगी। अगर इसके ऊपर कोई बबल्स आए हुए तो सिंपल मैं टॉर्च गन के साथ वो बबल्स रिमूव कर दूंगी। हीट गन अब मैं यूज़ नहीं करूँगी। ठीक हो गया, चलें जी, कल मिलते हैं इसके ऊपर नेक्स्ट वर्किंग के लिए। थैंक यू। अच्छा जी, अब हमारा ये है जी सेकंड डे और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। रात का टाइम है, इस टाइम रात के 10 बज रहे हैं। कल तकरीबन मैंने कोई 12-1 बजे ये काम किया था, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर ये जो है क्लॉक है, ठीक है, ये इसके ऊपर मैंने पिक्चर्स जो है वो प्लेस करनी है। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ उससे पहले दिखाना चाहूँगी कि जो मैं आप लोगों को कहती थी कि जो मैंने ग्लिटर डाला अब उसका क्या इफेक्ट है। अब आई डोंट नो इससे वो समझ आएगा नहीं आएगा इस तरह से, बट आई ट्राई कि मैं आपको कुछ चीज़ थोड़ी समझा सकूं। या इस नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आ रहा ये शायद ना, आपको नज़र आ रहा है। मतलब अगर आप इसको इस तरह साइड से देखें ना तो ये खैर रिफ्लेक्शन में आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये मैं बाद में जब फाइनल लुक होगी तो आप लोगों को फिर समझ आएगा कि किस जगह से रेड, ग्रीन, ब्लू इस तरह के शेड्स आ रहे हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जो सबसे पहला स्टेप है वो मैं आप लोगों को बता दूं और अपने दिमाग में आप लोगों ने ये स्टेप लाजमी रखने हैं, क्योंकि अगर इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्लॉक आपकी ठीक नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये है कि आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आपने ये हुक देखना है कहाँ पर है। ये हुक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मैं आपको उप्स सॉरी, 2 भंड मार दिए। एक मैंने ये टेप को भी कर दिया ख़राब। खैर इस जगह मैंने वैसे भी क्रश ग्लास आने, स्टोन आने, तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं उतार भी दूँ तब भी नहीं पड़ेगा। खैर आपने क्या करना है, स्केल ले लेना है, ठीक है, जितना मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को नज़र आए। मैंने स्केल ले लिया है, ठीक है। ये यहाँ पर आना चाहिए और ये यहाँ पर। लेट मी चेक। मार्कर थोड़ा सा मोटा है, इसकी निब थोड़ी सी वो मोटी हो गई है। खैर एनी हाउ, बिल्कुल मिड में रख के डन है। अब क्या करना है, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बैक साइड से लगा लिया है। अब इसको यहाँ पर रख के बिल्कुल स्ट्रेट मैं इस जगह पे एक मार्क लगा रही हूँ, ठीक है, और इस निशान को बिल्कुल यहाँ पर इसको थोड़ा सीधा करके रखना चाह रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे निशान लगा लिया मैंने और यहाँ पर लगा लिया। अब ये क्यों किया है, ताकि मुझे 12, ये दिस इज द 12 और दिस इज द 6, 12 and 6, ठीक है। अच्छा, अब आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं इसी तरह से क्रॉसिंग करके। वो इतना लंबा सीरियसली टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि इतने लंबे आप काम करें। तो ये सिंपल यूनिक आर्ट से मैंने ये जो स्टेंसिल है ये मंगवाया हुआ है। अब आपको मैं थोड़ा सा ये डॉट्स का बताती हूँ। इसमें डॉट्स हैं, कुछ जगह पे लाइंस हैं, कुछ जगह पे डॉट्स हैं। लाइंस भी यूज़ कर सकते हैं। डॉट्स आप कब यूज़ करते हो, जब आप लोगों ने अपना कोई ऐसी चीज़ लगानी हो जिसके मेजरमेंट आपने बीच से लेनी हो। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, मैं अच्छा ये भी 14 इंच का, क्लॉक भी 14 इंच का है और ये जो इसका डायल है ये भी 14 इंच का है, ठीक है। मैं ज़रा इनको इस तरह से
बैलेंस करके यहाँ से रख रही हूँ, क्योंकि नीचे ओब्वियसली टेप है। इसका मतलब ये बिल्कुल मेरा मिड है, ये देखें स्ट्रेट लाइन। ये अब समझ आई मैंने यहाँ पे क्यों रखा है। यहाँ पर इस वजह से रखा है ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चल सके कि मेरा 6 कहाँ पर आ रहा है, और ये मैंने इसलिए रखा है ताकि मुझे पता चल सके। थोड़ा सा यहाँ पे करके रखूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आए। राइट नाउ आई नीड टू look for the mid. ठीक है, ये एग्जैक्टली मेरा मिड आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या करना है, मैंने इस पे लगानी है पिक्चर। अब ये मैं उस टाइम से लेके पिक्चर्स पे बैठी हुई थी, और आई वाज लिटरली अपसेट। जब मैंने ऑर्डर लिया था मैं तब भी अपसेट थी, इन पिक्चर्स को अरेंज करते हुए भी आई वाज लाइक हाईली अपसेट। और अभी भी मैं कटिंग शटिंग हो रही है, एडजस्ट करी थी, तो आई वाज रियली अपसेट। इनकी बेटी थी और शी वाज लाइक 40 डेज, और उसकी डेथ होगी बच्ची की। जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो ही वाज लाइक कि आप ने लिखना है फर्स्ट पिक्चर एंड लास्ट पिक्चर। मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा ठीक है मैं देखूंगी मैंने क्या लिखना है, क्योंकि ओबियसली बीइंग अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड द पेन बिहाइंड दैट। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि फर्स्ट पिक्चर तो बच्ची की ये थी, तो आई वाज लाइक जब मैं इसको एडिट करने बैठी मैंने बहुत सोचा, फिर मैंने लिखा ये सेकंड मंथ की पिक्चर थी जो कि लास्ट पिक्चर थी बच्ची की। आई एम ऑलवेज विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। और मैंने ये कोटेशन लिखी इसके ऊपर। मेरी इतनी हिम्मत हुई कि मैं लिखूं कि माई लास्ट पिक्चर या कुछ भी, आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। तो मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मेरी बच्ची का बैंड मैंने हाथ पे पहना हुआ, उसको उतारा था अभी, और मैंने अपने हाथों पे पहना हुआ। खैर एनी हाउ, फिर अब मैंने क्या किया कि उन्होंने मुझे कहा, फिर मैंने इसकी 12 पिक्चर्स बनाई। अब ये कैसे मैंने बनाई है, मैंने सिंपल, अगर आप लोगों को एडिटिंग आती है वेल एंड गुड, मैंने सिंपल क्या किया था, जो मेरा था उस पर MS वर्ड पे जाके मैंने सिंपल क्या किया था, वर्ड के ऊपर मैंने पिक्चर्स जो है वो डाल के उसकी एडिटिंग का एक ऑप्शन होता है कि उसमें राउंड कर दें, राउंड करके ब्लैक साइडों पे आउटलाइन मैंने कर दी थी, वो पिक्चर्स ही ऐसी आई थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिंपल उनको कटिंग प्रिंट आउट करवा के आपने जो पेपर लेना है वो लेना है, मैंने बताया भी हुआ है, मैट पेपर लेना है, लस्टर पेपर होता है जो कि मैट पेपर होता है, ठीक है, वो आपने ले लेना है। लेके आप उसकी कटिंग करवा दें। अगर आपको नहीं खुद से समझ आ रहा, जो भी आपका जो है स्टेशनरी वाले उनको कहे ये 12 पिक्चर है, राउंड मुझे आप ये 1.8 है, डिपेंड करता है घड़ी का क्या साइज है। 12 इंच की क्लॉक के लिए भी 1.8 ठीक रहेगा। 14 इंच की पे मैंने इसलिए इतना साइज किया था क्योंकि साइडों पे मैंने क्रश ग्लास लगाने थे, तो वो बीच में तकरीबन 12 इंच का ही एरिया बन जाता है, ठीक है। अगर आपके पास छोटी क्लॉक है तो आप उसको 1.5 भी कर सकते हैं, बड़ी है तो 2 भी कर सकते हैं। तो ये 1.8 इंच का राउंड था, ठीक है। मैंने इसकी कटिंग करके और साइड पे मैंने सिंपल ये एजेस पे खाली ये मार्कर कर दिया एक ब्यूटी इनहेंस करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब करना क्या है, मैंने अब इन दोनों के बीच में ये पिक्चर आनी चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। ये मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट बताएगी कि मुझे अपनी पिक्चर कहाँ रखनी है, ठीक है। नजर आ रहा है आप लोगों को, ये तकरीबन 2 इंच का गैप है, मतलब एक गैप 1 इंच का है। अब वो जो गैप है वो अब आपने कवर किस तरह से करना है, इसको थोड़ा सा सेट कर लूं यहाँ पर। अच्छा जी, अब मैंने इस तरह से करना है कि मैंने ये दो डॉट्स डालने हैं ताकि उसके बीच में ये पिक्चर में प्लेस कर सकूं, ठीक है। अब मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर तो मैंने क्रश ग्लास लगाने हैं, तो इस जगह पर मेरा ये क्लॉक आएगी। अब ये इसके बीच में रख के इसके बीच में रख के इस कोने पे बस मैं दो डॉट्स डालती जाऊंगी, ठीक है। अब मुझे ऊपर वाली जो चीज़ है ये वाली वो मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रश ग्लास लगाने हैं। आराम से हल्के हाथों के साथ, जब मार्कर लग जाए तो टेंशन वाली बात नहीं है। ये हम लोग सिंपल जो हमारा अल्कोहल स्प्रे उसके साथ भी उतार सकते हैं। कुछ मार्कर अल्कोहल स्प्रे के साथ उतर जाते हैं, कुछ वार्निश के साथ।
ये देखिए मैं बस इस तरह से करके लगाते जा रही हूँ, 1 डॉट के बजाय मैं 2 डॉट्स इस तरह करके लगा रही हूँ। अब एक ये वाला छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्रश ग्लास लगाने हैं। इन डॉट्स का ये फायदा होता है, इस तरह के अगर आपने नंबर्स लगाने हैं या कुछ करना है तो वो आपको एग्जैक्टली पता, स्पेशली अल्फ़ाबेटिक जो नंबर वो कौन से अराबिक जो नंबर होते हैं ना, जब आप वो लगाते हो तो उसमें आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, 1 2 तो आप सीधे करके लगाते हो ना, लेकिन जब अल्फ़ाबेटिक लगाते हो वो आप इस तरह से राउंड में लगाते हो, तो ये उसके लिए बेस्ट है। ये स्टेंसिल जो है मैंने यूनिक आर्ट स्टूडियो से मंगवाया, जहाँ से मैं हैंडमेड मोल्ड भी बनवाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब सारे मेरे डॉट्स लग चुके हैं। अब मैं इसको आराम से उठा रही हूँ। अब बच्ची की, क्योंकि मैंने उसके डेट के हिसाब से रखना है किस तरह से है, तो जो पहली जो उनकी पिक्चर थी उनके दादा दादी के हाथ में थी, तो यहाँ पे इयरिंग में पॉइंट इस तरह से इन दोनों के बीच में करके आई। ठीक है, इसी तरह से अब मैंने करना क्या है, पिक्चर्स थोड़ी सी मैं सेट कर देती हूँ इसी हिसाब से कि मैंने किस तरह से लगानी है। ये देखें आप, यहाँ माई फर्स्ट पिक्चर इट गोना बी लाइक हियर। ठीक है, अब ये भी मुझे हो जाएगा कि इसके बीच में मुझे लगाना है। सेकेंड पिक्चर, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल मिड में आप खुद अपने अंदाजे के साथ ये इसके बीच, ठीक है, ताकि ये ख़राब ना हो। उसके बाद उन्होंने कहा था उनकी बहन की, ये बहन की बेटी है उनकी लगा दें। ठीक है, फिर बच्ची के बीच में मिक्स, फिर उनकी अपनी, इस तरह करके वो फिर हम लोग रैंडम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं खाली आप लोगों को ये बता रही हूँ कि हम इस तरह से इसको राउंड में करके लगाएंगे। मैं फिलहाल इसको इधर रख रही हूँ। अब जैसे जैसे पिक्चर्स हैं मैं इसी तरह से रखती जाऊंगी और उसके बाद लगाती जाऊंगी उसको यहाँ पर। जिनकी जो बहन की बेटियां हैं वो मैं बीच में करके हूँ, वैसे रख रही हूँ, अभी मैं वैसे ही रख रही हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि इसको किस तरह से आपने लगाना कैसे है। नजर आ रहा है आपको डॉट्स? डॉट्स आपको कितनी हेल्प करते हैं। मैंने अक्सर लोगों की देखी है ये चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी लगी होती है, उसकी सिर्फ रीज़न ये होती है कि मेजरमेंट सही नहीं हुई होती। ठीक है, आपका ये बेहतरीन जो है, अभी मैं खड़ी होंगी मज़ीद इसको सीधा करूँगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये बिल्कुल सीधा पिक्चर्स को करके अब मैं बारी बारी ये लगाऊंगी। आप ये ले सकते हैं, E8000 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये थोड़ी सी ज़्यादा फ्लोई होती है इसलिए मैं लगा रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर तो रेजिन अभी आना ही है। ठीक है, इसको लगा के मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन कोई 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं रेजिन का काम करूँगी। अब ये देखें, इसको थोड़ा सा उल्टा कर लूँ। अच्छा, आपने ना इसको अच्छे से लगाना है। अच्छे से नहीं लगा होगा ना तो फिर जहाँ जहाँ पे भी ये नहीं लगा होगा वहाँ पर क्या होगा जी, कि आपकी जो रेजिन है वो निकलेगी और फिर बबल्स क्रिएट करेगी। ठीक है, वहाँ पे रेजिन अंदर जाने की कोशिश करेगी ना फिर, तो फिर वो बबल्स क्रिएट करेगी वहाँ पर। तो आपने अब बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल, वो तो पहले मैं वैसे ही रख रही थी ना, अब बिल्कुल ये बीच में ऊपर डॉट है नीचे डॉट है, मैं बिल्कुल सीधा करके पेरेंट्स की पिक्चर बिल्कुल सीधी। अब हल्का सा मैं इसको प्रेस करूँगी, थोड़ा सा आगे पीछे मैं कर रही हूँ ताकि जो ग्लू है वो सारी जगह पे साइड्स पे लग जाए और कोई ऐसी जगह खाली ना रह जाए जहाँ पे रेजिन जाके बाद में बबल्स क्रिएट करे। ठीक है, नज़र आया आपको? बस यहाँ पे स्टिक हो जाएगी अच्छे तरीके से, और इसी तरह से 1 बाय 1 में लगा दूंगी। अच्छा, लगाने के बाद 15-20 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर अपना काम करूंगी। ठीक है, इसी तरह से आपने सारी लगा लेनी है।
बीच में से लगाते हुए, ठीक है, एंड पे यूं इसको मैं ज़रा ना उल्टा करके क्योंकि सीधा करके रखती हूँ तो फिर सारी ग्लू नीचे चली जाती है वापस। अच्छा, ये फर्स्ट मंथ की जो पिक्चर है वो है फर्स्ट पिक्चर उनकी। अब इसको भी आपने इसी तरह से थोड़ा सा हिला हिला के, ताकि ग्लू सारी तरफ से साइड से निकल आए, और आप बिल्कुल इसको अपने बिल्कुल सीधे खड़े होकर करना यूँ, ताकि पिक्चर बिल्कुल सीधी आए। अब ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है ना, ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, इसके बीच में और इस तरह से। ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने से आएंगी। ये भी मैं इसी तरह से रख के और थोड़ा सा प्रेस करके राउंड राउंड घुमा रही हूँ। सेम वही तरीकाकार है, ठीक है। वही जो ग्लू के निशान थोड़े बहुत होंगे वो टेंशन नहीं लेनी, वो खुद ही जब रेजिन होगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। अब ये भी मैंने बिल्कुल सीधी करके लगानी है, इसकी राइटिंग के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस तरह से सारी आप लगा दें वन बाय वन। कोशिश करें पिक्चर्स के ऊपर जो है ग्लू ना लगे, ठीक है। डन। अच्छा, आई थिंक ये जो है ना पिक्चर इन दोनों बच्चियों की आमने सामने करके मैं लगा देती हूँ, है ना। ये बच्ची की सारी पिक्चर्स इधर कर देती हूँ और इनकी फैमिली की इधर, है ना, ये ज़्यादा बेहतर है। ये आप ये देखें डॉट्स के बिल्कुल बीच में सारी पिक्चर्स आ गई हैं। अगर लेट्स से अगर डॉट बाहर भी आ जाए, ठीक है, जैसे पिक्चर्स अगर आपकी छोटी हैं डॉट नज़र आ रहे हैं, तो आप जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आप सिंपल अल्कोहल स्प्रे के साथ या वार्निश के साथ इसको आप आराम से कॉटन बड पे लगा के आप इसको रिमूव कर सकते हैं। अब तो बीच वाले गैप्स भी आपने देखने हैं, ये ना हो किसी के बीच में गैप ज़्यादा हो जाए, किसी के बीच में कम हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें देखें आपने खुद देखनी है। अच्छी क्वालिटी और काम की एक्सपर्टीज़ का तभी पता चलता है जबकि आपकी एक एक चीज़ सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड हो। इसी तरह से आप ये लगा लें। ठीक है, अच्छे से आप इसको इसी तरह से बस पेस्ट करते जाएं। अब ये चीज़ें कभी कभी मैं स्किप भी कर देती हूँ, एंड पे आपको दिखा देते अच्छा जी मैंने ये कर लिया, कभी कभी ऐसे ही करने देती हूँ ताकि आप लोग देखें कि पूरा प्रोसेस कैसा है, ठीक है। मेरा बेटा मेरे सर पे खड़ा हुआ है, आज गलती से ये मेरे पास ऑफ़र कर दी कि मेरे पास सो जाए, लेकिन ये मेरे सर पे खड़ा हुआ है कि मेरी माँ का भी ये कंप्लीट करे, तो मैं बस ये करूँगी क्योंकि मोहतरम ने सुबह स्कूल भी जाना है और आई एम वरीड, और कल इनका ट्रिप भी जा रहा है, तो इनका सोना भी टाइम पे ज़रूरी है ना। बस मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। वैसे तो ये ड्राई हो जाता है 15-20 मिनट के बाद, बट आई लीव इट फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद मैं इस पर काम करूँगी, ठीक है।
अच्छा, कोई भी आप ग्लू यूज़ कर सकते हैं, आप वाइट वुड ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, जो ग्लू आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि इसके ऊपर रेजिन ही आनी है। मुझे जस्ट अपनी, ताकि मैं जब रेजिन डालूँ तो ये पिक्चर्स अपनी जगह से हिले ना, ठीक है, ये पर्पज़ है इसका। अभी पिक्चर जो आपको डल नज़र आ रही है ना, मैं जैसे इसके ऊपर रेजिन का क्लियर कोट दूंगी ना, तो ये फ़ौरन इसके अंदर शाइन आ जाएगी और ये बहुत कलर इनका इन्हांस हो जाएगा। जब आएगा तो फिर आप नोट कीजिएगा। अच्छा, अभी जो है इसका जो लिंक है वो आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाना है। इंस्टाग्राम पेज पे आप जाएंगे, वहाँ पे दराज फाइंड्स के नाम से पेज होगा। जो इंटरनेशनल हैं उनके लिए ये है कि आपने लस्टर पेपर, वाटर प्रूफ लस्टर पेपर सर्च करना है, ठीक है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बनानी है तो उससे ये क्या होगा कि जो लस्टर पेपर होगा, अगर आपके पास वो अवेलेबल होगा तो आप खुद भी, अगर प्रिंटर है, खुद भी प्रिंट कर सकते हैं, या किसी भी प्रिंट वाली शॉप से आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं, या तो आप जो भी स्टेशनरी की प्रिंटिंग वाली जो शॉप्स उनके पास जाकर उनको कह सकते हैं कि वाटर प्रूफ पेपर के ऊपर पिक्चर जो है डेवलप करके दे दें। अदरवाइज अगर नहीं होगा वाटर प्रूफ तो आपको लेमिनेट करवाना होगा। लेमिनेशन का भी तरीकाकार ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, और मैंने अपनी पिक्चर वीडियो में भी बताया हुआ जिसमें पिक्चर प्रिजर्वेशन वाली है उसमें, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे हाथों से, कोई देखें आपके सामने मैंने इतनी सफाई से लगाया है कि मेरे हाथों पे भी ग्लू नहीं लग रहा और कोई पिक्चर के ऊपर भी ग्लू नहीं लगा। और मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इससे पहले मैंने ये क्लॉक नहीं बनाई हुई। तो ये जली की तरह ना खिंचना शुरू हो जाती है। बस मैं इसको सीधा करके रख रही हूँ। अच्छा भाई, ये जो हैं वो खुद होते हैं सऊदी अरेबिया, जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने कहा सिस्टर जैसे आपको अच्छा लगता है बना दें, बस ये सारी पिक्चर्स जो हैं उसमें लाजमी आ जाए। हाँ हाँ हाँ, खैर क्या कहें यार, बड़ा मुश्किल है इस तरह की चीज़ें ना। ठीक है, अब मैं जो मुझे लग रहा है जहाँ जहाँ पे गैप इक्वल मैं कर रही हूँ, पिक्चर जहाँ लग रहा है सीधी थोड़ी नहीं है, मैं वो पिक्चर्स सीधी कर रही हूँ, ठीक है। उस टाइम तो ओबियसली जब आप काम कर रहे होते तो आप, क्योंकि ये चीज़ें ना मैं खुद बहुत नोटिस करती हूँ, पता है आपको, जो मैं आर्टिकल्स लगे होते हैं ना, मेरी बड़ी नज़र होती है यार ये टेढ़ा लगा हुआ है, ये सही नहीं लगा हुआ। तो यहीं से तो आपकी देखें एक्सपर्टीज़ का पता चलता है ना कि आपने कितना, आपको काम आता है, आप किस तरह से चीज़ें हैंडल करते हो। ठीक है, मेरी तरफ से तो ये सारी सीधी हैं पिक्चर्स, ज़बरदस्त, लवली। अब मैं क्या करूँगी, जो इसको छोड़ दूँगी, कितनी देर के लिए छोड़ूंगी जी, आप चाहें तो इसको 15-20 मिनट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा आधा घंटा छोड़ रही हूँ, क्योंकि जो नीचे वाली साइड है वो मैं देखूँगी क्योर हो जाएगी। आधे घंटे बाद मैं चेक करूँगी, वेल एंड गुड, वरना 1 घंटे के बाद जो है मैं इसके ऊपर क्रश ग्लास डाल के टॉप कोट दे दूँगी, ठीक है। अच्छा, इसमें नंबर्स नहीं लगने, 1 2 3 नहीं लगना, दिस इज़ द 1 2 3, ठीक है, यही है इसका, यही इसकी जो है इस क्लॉक की बात है कि ये इसके 1 2 3, यही 1 2 3 होते हैं। डन हो गया। अब इसको मैं छोड़ रही हूँ तकरीबन हाफ एन आवर के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट डे है। कल मैं काम नहीं कर सकी थी ये पेस्ट करने के बाद, बस मेरे बेटे हजूर आ गए और ही वाज लाइक कि नहीं मम्मा आप मेरे साथ लेटे हैं, तो बस उसके साथ में चली गई। तो यार जब नेक्स्ट डे है, ये वो दिन नहीं अगला दिन है। अच्छा जी, ठंड जो है वो इस्लामाबाद में अच्छी खासी हो चुकी है, और जो डेट है आज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 नवंबर है आज, और बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं अभी बल्कि रूम में आई तो मैंने आते साथ ही दोनों रॉड्स जो हैं ये ऑन कर दिए हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, रॉड्स भी ऑन कर दिए हैं दोनों, और जो पानी, गर्म पानी के अंदर बोतल भी रखती है, खाली रेजिन पार्ट एक ही, दूसरी नहीं। मॉइस्चर लेवल जो है वो अगर आप चेक करें तो 52 है, और ये कम ज़्यादा था, 56 था, और टेम्परेचर 20 था। अभी मैंने हीटर चलाया तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है।
जी आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने सिंपल इसके ऊपर टॉप कोट देना है। ठीक है, हमने कोई नंबर्स कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने कल ये सारा काम कर दिया हुआ था, जो कि सिंपल ये लगाने वाला था। ठीक है, अभी अगर आप ये देखें ना, इसके ऊपर ये थोड़ी सी अगर आपको ये नज़र आ भी रहा हो, ठीक है, ग्लू थोड़ा सा, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब मैं इसके ऊपर रेजिन डालूंगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ग्लव्स मैं अपने पहन रही हूँ, तकरीबन कोई 10 मिनट हो गए मैंने इसको। यार ये क्यों मेरा नया ग्लव्स पहना, फिर फट गया यार। एनी हाउ इग्नोर दिस ग्लव, क्या करूँ, फट गया तो फट गया, जाने दो। एनी हाउ, अच्छा गिलास जो है आप रीयूज़ कर सकते हैं, गिलास साफ़ होना चाहिए। मेरा ये गिलास बिल्कुल साफ़ है। और फिर भी अगर आपको लगे कि अपना गिलास आपने क्लीन करना है तो थोड़ा सा अल्कोहल स्प्रे डाल के और आप ये साफ़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, स्केल में ले लेती हूँ, मुझे उतना ही चाहिए सेम जितना मेरा था, जो कि मैंने कल लिया था। कल हम लोगों ने 180 लिया था। ठीक है, आज भी हम लोग उतना ही ले लेते हैं। अच्छा, ये मिक्स करने से पहले सबसे पहले हम लोगों ने जो क्रश ग्लास है वो डालने हैं यहाँ पे साइड पे। ठीक है, सिंपल, जो ज़्यादा ये जो बड़े आ रहे हैं फ़िलहाल मैं साइड पे रख रही हूँ, बाद में मैं इसको उठा दूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा मोटी वो नहीं देनी। जो वैसे पिक्चर्स भी हैं तो हम लोगों को एक पतला सा बस बॉर्डर देना है। ठीक है, आप ना भी दें तो ठीक है। कस्टमर ने मुझे ऐसा कुछ, जो उन्होंने डिज़ाइन भेजा तो सिंपल पिक्चर लगी हुई थी, लेकिन अगेन कस्टमर की अपनी भी थी कि आप अच्छा सा करके अपनी पसंद से बना लें। मुझे लग रहा था वो बहुत सादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये ऐड कर रही हूँ। और दूसरों की तरह की चीज़ मैं बनाती भी नहीं हूँ, ये एक बात है। कस्टमर जब आता है तो मैं कस्टमर को पहले कह देती हूँ भाई सेम चीज़ मैं नहीं बनाऊँगी, एक रेफरेंस के तौर पे आपको ऐसी चीज़ चाहिए मैं आपको बना दूँगी, लेकिन सेम नहीं बनाऊँगी। क्योंकि ज़्यादातर वही बात होती है, कस्टमर आपको जिनके आर्टिकल शेयर कर रहे होते हैं या तो वो मेरे मतलब के नहीं होते उनका काम, और मैं पहले ही कह देती हूँ कि भाई मेरा काम थोड़ा डिफरेंट है, मैं इस तरह का काम नहीं करती हूँ। अलबत्ता अगर आपको इस तरह की चीज़ चाहिए तो मैं आपको बना दूँगी। उन्होंने इवन जो मुझे रेफरेंस पिक्चर भेजी थी वो टिकटॉक से कोई भेजी थी, और वो नहायत ही ख़राब क्लॉक बनी हुई थी। उसके जो ये पिक्चर्स वगैरह थी ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी लगी हुई थी, मतलब कुछ सीक्वेंस नहीं था किसी किस्म का। तो मैं तो वही बात है, फिर अभी मुझे बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, तो जो नीचे वाला रॉड है मैं बंद कर रही हूँ, ऊपर वाला रॉड चलता रहने दे रही हूँ। टेप पहले मैं उतारने लगी थी, फिर मैंने टेप नहीं उतारी क्योंकि मैंने कहा क्रश ग्लास डालने, फिर क्रश ग्लास टेप ना लगी ना वो फिर नीचे ही गिरते रहते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर क्रश ग्लास हो तो एहतियात से पिक्चर पे स्क्रैचेस ना लग जाएं। पिक्चर्स हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे। ये ब्रश तो मेरा भाई बहुत फेवरेट है, एक तो मेरा टेबल साफ़ करने के बड़ा काम आता है, दूसरा ये जो क्रश ग्लास की एडजस्टमेंट है ना, इसमें बड़ा ज़बरदस्त ये काम देता है मुझे। वैसे तो आपको छोटे छोटे से नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आप जैसे आप टॉप कोट करते हैं ना तो ये छोटे छोटे चंक्स ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको ज़्यादा लग रहा है वहाँ पर आप बैलेंस कर लें। ठीक है, अभी ये अगर मैंने रेज़न मिक्स किया होता तो जितने में ये कर रही हूँ आपको पता नहीं होता ना कितना टाइम लगता है, तो मैं आपका रेज़न क्योर भी हो सकता है। बस मैंने सिंपल साइज पे ही कर दिया है, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम है वहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा और डाल रही हूँ।
ठीक है, बस मुझे अब इसको थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं, बाकी मुझे ये ठीक लग रहा है। कैमरा एंगल सॉरी मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ, ठीक है। बाकी जो बड़े चंक्स हैं वो मैं वापस इसी के अंदर डाल रही हूँ। अब आराम से इसको आप सेट कर लें। पिक्चर्स का ख्याल रखना है कि पिक्चर्स क्लियर आनी चाहिए आपकी। जब आप बना रहे होते हैं ना तो उस टाइम आपका ध्यान सब तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आर्टिकल बना रहे हो आपको पता ही नहीं आर्टिकल आपका कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। पैनिक नहीं होना, अपनी वर्किंग कंप्लीट करनी है। जो चीज़ें चाहिए कलर पिगमेंट सब चीज़ें आपने पहले रखनी रेजन मिक्स करने से पहले। अच्छा, अब बहुत सारे लोग हैं जो ओबियसली हमें बाहर से भी ज्वाइन किया होगा जो कि इस्तेमाल करें। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर बड़ा हो ना तो इस पर अगर आप हल्का सा यूँ करके मारे तो ये टूट जाते हैं, ठीक है, यूँ ये। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि आप लोगों को मिलेगा ज़्यादातर 1:1 रेशो का, और वो क्योरिंग में भी 24 आवर्स लगाता है। वो इस तरह से जल्दी जल्दी क्योर नहीं हो जाता, ठीक है। और उसका वर्किंग टाइम भी अच्छा खासा होता है, आप लोग उसमें 2-2 घंटे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ये रेजन HM इसको ओबियसली मैं उसके अकॉर्डिंगली ही गाइड कर रही हूँ कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो देता है, वर्किंग टाइम देता है 15-20 मिनट देता है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं होता, फिर वो क्योरिंग की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए अब सेट है सब कुछ। तो अब मैं इसको करती हूँ जी अपना मिक्सिंग की तरफ आते हैं। जो चंक्स नीचे गिरे हुए मैं इसमें डाल देती हूँ। चलिए, $60 और 120, ठीक है। इसके अंदर लेना है मैंने, क्योंकि मुझे बिल्कुल क्लियर कोड देना है, ज़्यादा मुझे नहीं देना। तो मैं 60 और 120, वैसे अगर इसके ऊपर मैं 150 भी दूँ तब भी पूरा हो जाएगा। बोतल को आपने आराम से निकाल लेना है, ठीक है। निकाल के इसको पहले आपने अच्छे से ड्राई कर लेना, ठीक है। पानी का कोई ड्रॉप इसमें ताकि ना जाए। वन 120। थोड़ा सा मैं करीब कर रही हूँ क्योंकि ओबियसली मैं काम करने लगी तो मुझे मॉइस्चर लेवल जो है वो सेट चाहिए। मैंने नीचे वाला भी रॉड ऑन नहीं किया, ऊपर वाले ही रॉड ऑन किया हुआ है क्योंकि अभी मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए ज़रा मॉइस्चर लेवल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ 51-21 है, ठीक है। नीचे वाला भी ऑन कर देती हूँ क्योंकि साथ ही क्लियर कोड के साथ ही हम लोगों ने इस पर डालना है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप लोगों को इशू आएगा कि ब्लरी इफेक्ट हो गया है या सही नहीं आया या हमारा रेजन ख़राब हो गया है, बहुत सारे बबल्स क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे आपको इश्यूज़ जो हैं वो आएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि जब आप सर्दियों में काम करें तो आप अपना जो कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या हम बना के इसको अपने कमरे में रख सकते हैं। बिल्कुल जी, बना के आप अपने कमरे में रख सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे बनाया, बना के मेरा कमरा अगर गर्म है मैं वहाँ पे जाके रख दूँ, लेकिन आपने मेक श्योर करना है जिस जगह पे रखें वो जो जगह है वो आपकी लेवल होनी चाहिए, वो जगह बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जगह आपकी बराबर ना हो। इसको मिक्स करने के बाद साइडों से स्क्रैप करें
और नीचे दबा के देखें, अगर आप नोट करें तो मेरा जो स्पैचुला है वो अपनी जगह पर, और मैं दबा के इसको मूव कर रही हूँ। अच्छा, अभी इसको मैं छोड़ रही हूँ तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद जो है इसके बबल्स सारे पॉप आउट हो जाएंगे, आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये बबल्स जो हैं नज़र आए हैं, बबल्स पॉप आउट होने दें। जब बबल्स पॉप आउट हो जाएंगे आराम से, तो फिर जो है मैं इसके ऊपर टॉप कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे अच्छा खासा टेम्परेचर फील हो रहा है, ये फील हो रहा है अच्छा कि चेंज हो गया। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँगी तो आप एकदम से देखेंगे कि फ़ौरन टेम्परेचर जो है वो चेंज होने की तरफ है। ये देखें 51, 22 फ़ौरन टेम्परेचर उसने चेंज कर लिया। मॉइस्चर लेवल 51 हो गया और जो टेम्परेचर है वो 22 उसने कर दिया। अभी 2-3 मिनट के बाद ये मज़ीद, ठीक है, वो सेटल डाउन होता रहेगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि अब ये खुद ही बबल्स ऊपर आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि रेजिन मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है, बबल्स खुद ऊपर आते रहेंगे। मैं यहाँ पर आराम आराम से, ये देखिए इस तरह से आपने जैसे क्लियर कोट देते हैं, ये बीच में आपने करना है ताकि खुद ही साइड्स पे चला जाए। बिल्कुल यहाँ पर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे मैं रेजिन डालूंगी तो वो खुद ही सेटल हो जाएगा। ठीक है, आराम 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 से कॉर्नर से आप बिल्कुल बारीक बारीक जो लाइंस हैं कॉर्नर तक ले जाएं। देखें ट्रांसपेरेंट जो होता है ना, 5 ग्लास होते हैं, ये खुद ब खुद ही नीचे ब्लैक कलर पकड़ लेगा, ठीक है। ये जो वाइट वाइट है ख़त्म हो जाएगा। जो कलर भी नीचे आप डालेंगे, वाइट होगा तो वाइट रहेंगे, ब्लू होगा तो ब्लू हो जाएंगे, इसीलिए इनको ट्रांसपेरेंट कहते हैं या 5 ग्लास कहते हैं। जो बबल ऊपर आए हैं, देखिए इस जगह पे रेजिन नहीं गया था, तो जैसे मैंने थोड़ी सी हीट गन किए तो वो आगे आ गया। चलिए जो ऐसा इसमें मैं डाल रही हूँ। पिक्चर आप देखें एकदम वो इन्हांस होकर ऊपर आ जाएंगे, उनका जो कलर है वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि उसके पहिया में डालूंगी जैसे, ठीक है। ये जो मैं पिक्चर मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता देती हूँ, लस्टर पेपर यूज़ किया है, मैट वाटरप्रूफ पेपर होता है, ये पिक्चर्स के लिए होता है, ठीक है। तो आपने साइड पे कर,
दूसरा पेपर अगर आप यूज़ करें तो फिर आपने लाजमी जो है वो इसको लैमिनेट करवाना है, ठीक है। विदाउट लैमिनेशन फिर आप काम नहीं कर सकते। मैं नीचे वाला ज़रा रॉड बंद कर रही हूँ मेरे ना, ये देखिए एकदम 28 टेम्परेचर हो गया और मॉइस्चर लेवल 45 चला गया। अच्छा, एक और चीज़, मैंने रूम में इसलिए भी इन्वर्टर जो है वो ऑन नहीं किया हुआ क्योंकि वैसे इस तरह नॉर्मली मुझे ठंड नहीं लग रही कि जैसे नॉर्मली ठंड हो, ठीक है। ओबियसली इतना टेम्परेचर नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद में तो वो -2 वाला टेम्परेचर जाता है तो फिर ठंड होती है, लेकिन ये रेज़न के लिए अच्छी खासी ठंड है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कर सकती कि इसमें मैं इसको, इस टेम्परेचर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सारी तरफ आप इसको अच्छे से फैला दें, कोई भी कॉर्नर आपका बाकी नहीं रहना चाहिए, वरना आपका टोकोर जो है वो ख़राब हो जाता है। थोड़ा थोड़ा देखें क्रश ग्लास ना खुद ब खुद ही जो पतले पतले वाले होते हैं वो आगे आते जाते हैं, लेकिन आपको पता चल जाती है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही है, तो मैं इसको थोड़ा सॉरी। अभी इसको बस मैंने छोड़ देना है, ठीक है। अब देखूंगी कहीं पर अगर बबल आएगा तो मैं सिंपल जो है वो उसको जो मेरी टॉर्च गन है, टॉर्च गन के साथ में सिंपल इसके बबल्स जो है वो निकाल दूंगी। बाकी हमारा ये काम कंप्लीट है, इसके बाद जो हम काम करेंगे वो कल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारा नेक्स्ट डे है, ठीक है। और इसको अब इसको ड्रा करना है, टेप वगैरह उतारनी है, ठीक है इसके सारी। इसके लिए मैं ब्लॉक्स ले लूँ ताकि मैं यहाँ पे रख के ईजीली इसको उतार सकूँ, ठीक है। कहाँ से लगाया था, यहाँ पर बैठ जाती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आए, ठीक है। अच्छा, पहले बल्कि मैं आप लोगों को ना बैक साइड से बता देती हूँ, बैक साइड से उतार लेते हैं। आराम से बैक साइड से इसको
ऊपर से यहाँ से अच्छा देखिए, अब जो नीचे ओबियसली रेजन वगैरह लगी हुई थी वो इसके साथ ट्रिप्स वगैरह लगे हैं। बल्कि एक तरफ से मैंने थोड़ा सा जब मेरा पहला डे था जिसे मैंने ब्लैक पोर किया था, बेस बनाई थी, उस दिन थोड़ा सा हीटर के ज़्यादा करीब मैंने रख दिया था, तो एक तरफ से ये वाली जो शायद साइड थी वो टेप वहाँ पे ओबियसली टेप के अंदर स्टिकीनेस होती है, ग्लू होता है, वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गया, तो वहाँ से मुझे लगा जैसे थोड़ा सा रेजिन जो है वो ड्रिप हुआ है। फिर मैंने वहाँ से दूर तो कर दिया था उसको, लेकिन ये देखें जैसे ये नीचे चिपका हुआ है थोड़ा सा, तो वहाँ से थोड़ा सा ड्रिप हुआ था। ये भी आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, ये हमारी अब टेप जो है वो सारी उतर गई है। इस जगह से मैं आपको बात करी थी, ये थोड़ा सा यहाँ पर तो नीचे इस साइड पे तो नहीं आया, यहाँ से थोड़ा सा आया था, लेकिन जो है वो आया था उसकी रीज़न ये थी कि शायद मैंने क्योंकि जब मैंने बना रही थी इट्स शार्प, ये मुझे एडजस्ट थोड़े से इसके सेट करने हैं, या इट्स टू शार्प, तो वो टेप जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करीब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो है ये थोड़ा सा वहाँ पे ट्रिप हुआ। तो सेंडिंग के लिए सिंपल ये इसके अंदर जो है मेरे पास जो मशीन है इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ। तो मज़े की बात मशीन अभी तक मेरी काम कर रही है माशाल्लाह से, हालांकि उसमें से अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती हैं, पर मैंने कहा कोई नहीं, जब तक मशीन खुद चीखें मार मार के हाथ जोड़ के नहीं कहेगी कि मुझे चेंज कर लो, तब तक उसको चेंज नहीं करेंगे हम। सिंपल इसके अंदर मैं चेंज कर रही हूँ। ठीक है, बटन दबाया और इसको फिक्स कर दिया। मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके रख रही हूँ। अच्छा, ये जो एंड पे जो ये लगे हुए ना ग्लास, ये भी इनके ऊपर भी मैं थोड़ा थोड़ा सा कर रही हूँ, ताकि जो भी अगर इसके ऊपर हो थोड़े एडजस्ट शार्प हो तो वो उतर जाए। ठीक है, ये देखिए।
अच्छा एक और बात, अगर आपने नोटिस किया तो मैं थोड़ा सा इसको उठा के इस तरफ करके कर रही हूँ नीचे की तरफ, ताकि जितनी भी डस्ट हो वो नीचे की तरफ जाए, ज़्यादा मेरे इसके ऊपर ना आए आर्टिकल के ऊपर, क्योंकि ओबियसली फ्रेश आर्टिकल बना हुआ है, आई डोंट वांट कि किसी किस्म की डस्ट मेन पे पड़े, ठीक है। तो उसको फिर उतारते उतारते भी ना फिर वो यही होता है कि उसके ऊपर निशान जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं नीचे से यूँ करती जाऊँगी। क्योंकि ये तो क्रश ग्लास, अगर इसमें मैं ब्रश करूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ, यूं करके नहीं कर रही, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा डस्ट उड़ती है और वो इस तरह से फ़ायदा ये होता है कि नीचे की तरफ जाती रहती है, ठीक है। थोड़ा सा हाथ लगा लगा भी चेक करिए, जहाँ पे मुझे ज़्यादा पॉइंटेड लगेगा वहाँ से मैं फैन कर।
बहुत शोर मचा लिया। इसको साइड पे करते हैं। अच्छा देखिए, जो हर चीज़ का ना अब अपने अपने हैं प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये साइड पे जब क्लियर कोट दे रही थी, मैं पेपर टेप ना लगाती, ठीक है, तो मेरे ये एजेस ना बनते, क्योंकि मैं सिर्फ उसी जगह पे ऑब्वियसली साइड पे जो रखती गिलास, ठीक है, और उधर ही रेजिन डाल जाती, जो एक्स्ट्रा रेजिन होती है ड्रिप होकर नीचे आ जाती, ठीक है। और दूसरी तरफ ये है कि मुझे लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑब्वियसली, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लगाने में, ये कि तो ये भी थोड़ा सा शार्प इधर से था, ठीक है। ये प्रॉब्लम होती है कि बार बार क्रश ग्लास आपके गिरते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने हर तरह से मैं करके दिखाती हूँ, बताती हूँ, ताकि आप लोगों को जिस तरह से इजी लगे उस तरह से करें। और मज़े की बात बताऊँ, एक चीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अब कर ली है, तो शायद हो सकता है कल मैं ये चीज़ ना करूँ, मुझे लगे कि यार वो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, तो थोड़े आसान तरीके से कर लूँ, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा ऐसे करके कर लूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक मज़े की चीज़ करके बताऊँ इसी के साथ। आप लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोग बैक साइड पे ड्रिल करवाएं या ना करवाएं, ठीक है, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप ड्रिल करवाएं या ना करवाएं। लेकिन मैं आपको सिंपल बोलूँगी ड्रिल करवा लें, उसी तरह से जैसे मैंने इसको बंद किया है, आप लोग भी इसी तरह से इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो आपको तरीकाकार बताया कि आप सिंपल जो है स्कॉच टेप लगा के इसको बंद कर दें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, ये पेपर टेप है, जहाँ पर डॉट लगाया था वहाँ पर पेपर टेप लगा रही हूँ मैं। अब क्यों लगा रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। इसी के साथ जो मेरा ये है, अब ये देखिए पीछे मुझे ये रेजिन साफ नज़र आ रहा है, इसी के साथ मैं इसको होल कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे इसमें करते हुए मैं इसको गहरा कर सकती हूँ होल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप मेरे पास ऐसे ड्रिल मशीन है दूसरी, जो अगर आपने क्लॉक देखी, मैंने ड्रिल मशीन से करके आपको दिखाई है। लेकिन ये जो है मैं आपको सिंपल ये छोटी से करके बताती हूँ। अगर आपके पास बड़ी ड्रिल मशीन नहीं है तो आपने क्या करना है। ये सिंपल छोटी मशीन का जो सबसे बड़ा वाला जो इसका है पार्ट, वो आप डालें, ठीक है, इसके अंदर, और होल करें बीच में। आप लोगों को ऐसे दिखाना है कि मैं बेसिकली ऐसे करके दिखाना चाह रही हूँ कि बीच में होल की भी जगह हो और मेरा ये यहाँ पर, ठीक है, नज़र भी आए। ये देखें फ़ौरन उठ गया, ये देखें, ठीक है, फ्रंट साइड से मेरा ये निकल आया यहाँ से। मैं टेप इसलिए लगाई है ताकि ज़्यादा मैसी ना हो, और जो रेजिन का है मैं थोड़ा सा यार साफ़ कर लूँ। अब ये थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कैमरे में आप हर चीज़ सामने नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओबियसली एंगल्स को आपने देखना पड़ता है। लेकिन मैंने ये देखें, मैं 3 ड्रिल किए, 3 सुराख हो गए बीच में, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं ऐसे बल्कि करके दिखाऊँ, ज़्यादा बेहतर है यूँ, ठीक है। ये अब मैं लूँगी जो दूसरी थी मेरी ये वाली, ठीक है, इसको निकाल लिया मैंने, ये डाल लिया। मैं आपको छोटी ड्रिल मशीन से करना बता रही हूँ कि आपने 3-4 इस तरह से सुराख कर लिए, ठीक है। मेरा आगे से हो गया, ये देखिए बेहतरीन। अब इसी को मैं रख के मैं हल्के हाथों के साथ इसको करूँगी कि इसके ऊपर जो डस्ट है वो उतर जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अपनी लाऊंगी मशीन और मशीन चेक करूँगी कि मशीन इसके अंदर पूरी आती है या नहीं है। अच्छा सॉरी, मुझे टाइम लग गया, जो मेरी मशीन पड़ी हुई थी वो बहुत
लंबी वाली थी, ये जो है 20 mm की है, जो लंबी वाली एक होती है वो 22 mm की होती है, ठीक है। 20, इसमें 18 mm भी पूरी आ जाएगी। अच्छा, जब जो नीडल्स लगानी है वो भी ये मैं खाली फ़िलहाल रख रही हूँ। अभी कॉर्नर पे मैं एजेस वगैरह गोल्ड मैंने करने हैं। अब किस तरह से लगाना है, मशीन लगा देती हूँ मैं पहले ही, ताकि हम लोग एजेस इसके गोल्ड करते हैं। बटरफ्लाई वाली लगाती हूँ नन्ही परी के लिए। अल्लाह पाक जन्नत में उनका अपने माँ बाप के लिए ठंडक बने। जो नीडल लगाने से पहले ना आप इस तरह से किसी फ्लैट जगह पे रख के उसको सीधा कर लें, ठीक है। ये जो है ना, क्योंकि ये थोड़ी स्टील की वाली होती है। वैसे तो मैं इसको अच्छे से पैक करके भेजूँगी, ठीक है। लगा के पैक करके आप उतार के भी भेज सकते हैं, और कस्टमर को एक वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं कि इस तरह से आपने लगानी है नीडल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, भाई उठ जाओ, चलो। इसके ऊपर ये प्रोटेक्टिंग फिल्म होती है, ठीक है। ये आपने उतार लेनी है एक्रेलिक की, ठीक है। इसकी अब शाइन आएगी। डन, ये उतार ली। अच्छा, अब देखिए, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये भी है, यहाँ पर भी कील लग सकती है, लेकिन होता क्या है कि जब, जैसे मैं अभी क्लॉक लगा के आपको दिखाती हूँ, यहाँ से जब मैं इसके अंदर ये इंसर्ट करूँगी, अच्छा ये देखिए, जब मैं इसके अंदर मैंने इंसर्ट किया ना, तो ये जो मशीन है ना, ये जैसे जो ये टायर है, अगर मैं यहाँ पर करूँगी तो दीवार के साथ ये टकराती है, ठीक है। और ये मशीन का फिर होता है कि यार ये मशीन रुक जाती है कभी कभी। ये मेरे साथ अपना पर्सनली हुआ था अपने घर में, तो फिर इसलिए मुझे आइडिया हुआ था कि मेरी वो जो मशीन थी वो दीवार के साथ लग रही थी, जिसकी वजह से बार बार मेरी मशीन रुक जाती थी। इसको थोड़ा सा वैसे मज़ीद खुला कर लेते हैं, है ना। वैसे तो ठीक है। अच्छा, अब हमने इसको लगाना कैसे है, पहले हमने बैक साइड पे ये रखना है, ठीक है, ये सुराख के ऊपर। फिर हमने ये मशीन रखनी है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो है ये मशीन से ऊपर हो जाएगा। अब हम इसको कर रहे हैं जी यूँ। अब आपने ये रखना है, डन। इसके ऊपर इसका ये पेज के साथ फिक्स करना है। मैं बड़ा प्लास ले आऊँ। अच्छा, क्लॉक का मैं ये करती हूँ, जब भी मैंने क्लॉक बनाना होता है ना, बना के जब मैं भेजती हूँ, तो भेजते हुए मैं क्या करती हूँ कि जैसे अब मैंने, फॉर एग्जाम्पल कल भेजना है, मैं इसको चला के सेल बैटरी डाल के इसको मैं रख लूँगी, और पूरा दिन ऑब्जर्व करूँगी कि क्या ये रुक तो नहीं रही है, ठीक है। तो फिर मैं, मुझे ये होता है एटलीस्ट मुझे पता चल जाता है कि मशीन में कोई इशू है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको फिक्स किया जा सके, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, ये इसलिए हम लोग लेते हैं ताकि अगर यहाँ पे क्रश ग्लास वगैरह डाले हों तो वो उसके साथ ये अटके ना। यहाँ से बहुत एहतियात से करना है, क्योंकि प्लायर अगर स्लिप हो गया ना
तो वो सीधा आपके जो मेन रेज़न की क्लॉक है उसके ऊपर आएगा। ठीक है, आराम से आपने बिल्कुल मिड में रखना और टेक योर टाइम और अच्छे से इसको फिक्स कर लें। बैक साइड से इसको थोड़ा सीधा कर लूँ मैं, ज़्यादा ही फिक्स कर दिया मैंने, थोड़ा ढीला उसको थोड़ा सीधा करके फिर फिक्स करूँ। मशीन को सीधा करके यहाँ पर, ठीक है, ये अब इसको मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा अब ज़रा इसको फिक्स कर रही हूँ। ठीक है, डन है, अच्छे से फिक्स हो गई है मशीन। अच्छा, अब आपने कैसे लगाना है इसको, नीडल को आपने सबसे पहले लगानी है जी, ये आपसे वैसे खुद ही समझ आ जाएगा, ये मोटा है, ये छोटा है, फिर उसके ऊपर टिप है, ये देखें। और हमेशा आपने 12 के ऊपर रख के करना है। जैसे आपने ये आराम से, एक्रेलिक है, टूट सकता है, बिल्कुल आराम से आपने इसको फिक्स करना है। ठीक है, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, सुकून से आराम से ये खुद ही आराम से फिक्स हो जाएगी। ठीक है, बस ज़ोर से नहीं दबाना, वरना ये टूट जाएगा। फिर आपने यहाँ पर किया ये वाला, नीचे आपके पास आवर हैंड है, ऊपर आपके पास मिनट हैंड है। उसके बाद आप ये चाहें तो पूरा लगा सकते हैं, चाहे तो कट करके खाली बीच में डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है, कट के मतलब ये कॉर्नर से कट करके अब इसको आपने दबा दिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल आपका सेटल हो गया। अच्छा जी, अब इसमें मैं डालती हूँ बैटरी। ठीक है, और बस सिंपल वही जिस तरह से मैं कॉर्नर्स पे एजेस का पेंट बनाती हूँ वही मैंने बनाना है, बना के और मैंने उसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, मैंने सिंपल वही करना है, वार्निश। और अच्छा, जब आपने टेस्टिंग के लिए भी रखना है ना, तो क्लॉक को खड़ा करके ये दीवार पे लगा दें या खड़ा करके रख दें। ठीक है, ये मैं क्यों कह रही हूँ कि इस तरह लेटे हुए सम टाइम ये रुक जाती है, क्योंकि ओबियसली क्लॉक को हम लोग अपने एक तरीके के साथ ही हम लोगों ने रखना है। अच्छा जी, अब मैं डाल रही हूँ वार्निश। आई डोंट नो अब नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है जी, वही तरीकाकार है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कुछ आर्टिकल कुछ काम कर रही थी मैं। ठीक है, 1 चम्मच तकरीबन ये डाला है मैंने, 1 चम्मच। ठीक है, अगर 1 चम्मच के हिसाब नहीं आता तो आप सिंपल जैसे हम रेजन में मेजर करते हैं वैसे भी मेजर कर सकते हैं। आपने 50-50 लेना है। पहले मैं थोड़ा सा डाल के इसको मिक्स करती हूँ, जब मुझे लगता है कि और डालना है तो मैं और डाल देती हूँ। ठीक है, इससे जो ब्रश होता है ना बहुत हार्ड हुआ होता है, आहिस्ता आहिस्ता जब ये जाता है थोड़ा सा वार्निश के अंदर डिप होता है तो ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। फिर मुझे तो इसकी कंसिस्टेंसी सही लग रही है। अच्छा, मैं लाइकर भी डालती हूँ बीच में, लेकिन जब मैं इस तरह से रात के टाइम काम करूँ तो फिर लाइकर जो है ना वो सम टाइम बड़ा डिस्टर्ब करता है मुझे। लाइकर से वैसे ड्राई बड़ी जल्दी हो जाता है। और शाइन भी आती है, ड्राई भी होता है और शाइन भी आती है। नॉर्मली यही 2 इंग्रेडिएंट जो है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लाइकर डालना है तो आप लाइकर भी डाल सकते हैं। अच्छा, लाइकर डालने से पता क्या होता है, मेरे लगाते लगाते अक्सर ड्राई होना शुरू हो जाता है, मतलब इसके अंदर भी ना।
तो वर्किंग टाइम जो है उसका थोड़ा कम हो जाता है लाइटर डालने से। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कॉर्नर्स आपकी मर्ज़ी है जितने आपने कॉर्नर इसके बनाने हैं, जिस तरह से आप उस तरह से आराम आराम से। कस्टमर ने मुझे नहीं कहे थे कॉर्नर्स वगैरह बनाने के लिए, मैंने खुद ही थोड़ा सा था कि मैं गोल्डन एक थोड़ा टच दूँ, बिल्कुल सादी क्लॉक ना बनाऊँ। जो नीचे ड्रिप हो रहा है उसको मैं साइड्स पे भी लगा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपने इसके जो है गोल कर देने हैं। अभी तो ओबियसली इस कैमरे में नॉर्मल लाइट में है, तो जब जो फाइनल लुक होती है ना, आपको सही मेरे पेज पे पता चलेगी जब मैं पेज पे आर्टिकल लगाती हूँ। नॉर्मली यही होता है, ओबियसली मैं आर्टिकल पहले लगा चुकी होती हूँ, बाद में ही ये वीडियोस वगैरह आप देख रहे होते हैं, तब तक आपको पता होता है अच्छा ये वाला आर्टिकल बनाया हुआ है। अच्छा, जो क्रश ग्लास को मैंने थोड़ा थोड़ा स्टैंड किया था, उसमें भी एक थोड़े से वो वाइट वाइट सा आ जाता है, इससे वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आपने खाली ट्रांसपेरेंट ही इसी तरह से रखने हैं खाली उभार देने के लिए, तो फिर पेपर टेप उतार के फिर आप लगाएं, ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ फिर इसी तरह इसके कॉर्नर जो है स्पाइक्स बन जाएंगे, जो कि फिर आप उस टाइम सैंड भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपने गोल्डन एजेस नहीं करने का, तो गोल्डन एजेस करने की टेंशन नहीं है। देखें, एजेस खाली गोल्ड करने से ना एकदम इसकी लुक ही चेंज हो गई है। पहले एक दफ़ा ऊपर लगा लूँगी, फिर उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा थोड़ा नीचे लगा लूँगी, जो उसके बॉर्डर्स हैं, ठीक है, वो फिर मैं एंड पे लगाऊंगी। पहले ऊपर कंप्लीट कर लूँ, पूरा कर लूँ, ताकि एक ही तरह का एक ही टेक्सचर आए, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बीच में बनाते बनाते ख़त्म हो जाता है, फिर आपको दोबारा भी बनाना पड़ता है। तो मैं पहले एक ना ये फिनिश कर लूँ राउंड। चलिए, बस यहीं तक था, ये मेरा यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। मैंने इसके जो एजेस हैं वो मैं साथ ही एजेस भी कर दूँगी। ये एजेस कौन से, ये जो कॉर्नर वाले बॉर्डर की बात करें, ठीक है। बस ये इसी के साथ बेहतरीन खूबसूरत ये डाई हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक्रेलिक का जो है वो कलर किया हुआ है, तो उसके ऊपर इजीली जो है
ये वाला पेंट हो जाता है। अदरवाइज अगर डायरेक्टली वुड के ऊपर आप करें, जो सिंपल MDF वुड होती है, अगर आप उसके ऊपर करेंगे तो वो सारा उसको सोक कर लेगा। ठीक है जी, ये हमारी इसकी फ़ाइनल लुक है। और बाकी जो है इंशाल्लाह जो सही फ़ोटोशूट है इसका आपको मेरे पेज पे बाद में मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, जब मैंने ये पूरी क्लॉक बना ली है, उसके बाद जब वो मैंने कस्टमर का डिज़ाइन देखा, मुझे एकदम दिमाग में एक चीज़ आई कि कस्टमर का जो ना यहाँ पर जो उन्होंने भेजा था थोड़े से गोल्ड फ्लेक्स थे। तो अब ओब्वियसली इस टाइम में गोल्ड फ्लेक्स तो नहीं डाल सकती, बट मुझे एक आइडिया है कि यार मैं जो UV रेजिन है उसके साथ थोड़ा सा ग्लिटर मिक्स करके तो आई कैन ऐड दैट। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई है कि मैं थोड़ा सा ग्लिटर मिक्स करके डाल देती हूँ, और मुझे ये था कि मैं इसको रिकॉर्ड भी कर लूँ। अच्छा, अब इसको मैं ऑब्वियसली मशीन तो चल रही है, इसको मैं थोड़ा सा उतारूँगी। उतार के साइड पे रख रही हूँ फ़िलहाल के लिए मैं। अच्छा जी, देखें ये चीज़ें भी हो जाती हैं कभी कभी, तो टेंशन नहीं लेनी, इट्स ओके। मेरे से कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है ना, तो मैं अपने आप को मैं ज़रा UV लैम्प जो है वो लगा लूँ, अपने आप को बड़ा रिलैक्स करती हूँ। मैं कहती हूँ इट्स ओके तहरीना, इट्स ओके, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अब ओब्वियसली मैंने ये फिक्सिंग कर ली है, तो मैं इसके साइड्स पे ही एजेस पे थोड़ा बचा कि ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल उसके साथ स्टिक हो जाए, वो दोबारा खोलने के लिए भी ना रहे। ठीक है, तो वो वाला काम नहीं करना, एहतियात के साथ मैं इसको कर देती हूँ। वैसे फ्लेक्स भी हम लोग लगा सकते हैं, नॉट अ बिग डील, लेकिन मुझे ऐसा है कि यार हम लोग इस तरह से करते हैं कि सिंपल अपना यही लगाते हैं। ठीक है, अरे भाई मैं छोटा ही कंटेनर ले रही हूँ। ठीक है, ब्रश ले रही हूँ। अच्छा, ये ब्रश साफ़ हो जाते हैं इस पर अगर आप अल्कोहल स्प्रे, क्योंकि UV रेजिन होती है ना, इसको मतलब ये ड्राई हार्ड नहीं होता, स्टिकी ज़रूर हो जाता है। ओब्वियसली इसके ऊपर ये UV रेजिन लगती है, तो मैं इसको सिंपल अल्कोहल स्प्रे के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, मेरा ब्रश ये साफ़ हो जाता है। अच्छा, मैं इसके ऊपर नहीं अब रख रही, मैं आप लोगों को इस तरह से बता देती हूँ कि मैं थोड़ी सी इसमें रेजिन डाल रही हूँ, UV रेजिन। ठीक है, चीज़ें मेरी उधर ही पड़ी हुई हैं। थोड़ा सा मैं यही होलोग्राफिक ग्लिटर, डस्ट ग्लिटर है ये। ठीक है, और थोड़ा सा ये स्ट्रिप ग्लिटर है, ये थोड़ा जो लंबी लंबी लाइंस वाला ग्लिटर होता है, स्ट्रिप ग्लिटर, ये डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब ये साइड भी मेरी गीली हैं, मैंने जो पेंट लगाया हुआ है। खड़े होकर आराम से लगाऊं, ये इस पे ना लगे, ये जो मेरा पेज है आई डोंट वांट कि इस पे लगे। समझ गए ना आप, मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जो चीज़ है इससे बचा के लगाऊंगी कि ये ना ये भी साथ ही फिक्स हो जाए। कभी उतारना पड़ सकता है ना, कभी मशीन का इशू आ सकता है, उतारना पड़ सकता है। अच्छा, वैसे मशीन तो उतर सकती है, अगर इसके साथ ये लग भी गया ना ये, तो मशीन तो उसके साथ जुड़ी हुई है। चलें जी, नो इश्यूज़। आई जस्ट रियलाइज़ के मशीन जो है वो तो इस पेज के साथ जुड़ी है, इस नीचे वाले बेस के साथ नहीं। थोड़ा सा मैं ग्लिटर और डाल रही हूँ क्योंकि ग्लिटर मुझे कम लग रहा है। क्योंकि मुझे थिक चाहिए, हम लोगों को रेजिन नहीं चाहिए, ग्लिटर चाहिए ज़्यादा।
अब मैं इसके सिंपल लाइंस बना दूंगी, जैसे यूँ एक लाइन 12 पे 6 पे पहले लंबी लाइंस लगा लूँगी इस तरह से। जहाँ जहाँ पे पिक्चर्स उसी की तरफ आप इसके एंगल्स घुमाते जाएं करते हुए। अब आप क्या कर सकते हैं, टूथपिक के साथ भी इसको डिज़ाइनिंग दे सकते हैं, जैसे यूँ करके लंबे लंबे डिज़ाइन जो हैं आप इसको टूथपिक के साथ भी यूँ, ठीक है। ब्रश के साथ मैंने उसको फैलाना था, फैला दिया। ये पॉइंट इतना ज़रूरी नहीं था, ठीक है, कि मैं रिकॉर्ड करती, लेकिन फिर भी मुझे था कि बाद में अगर आप लोग देखें आपको कहेंगे कि मैम ने तो ये आर्टिकल ही नहीं बनाना हमें बताया। तो फिर मुझे यही था कि मैं इसको मैं डाल देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ऐसा भी होता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, अक्सर मैं चीज़ करती हूँ तो कस्टमर को फाइनल लुक दिखाती हूँ तो कस्टमर मुझे कहते हैं कि आप इसमें ये ऐड कर सकती हैं, आप इसमें ये कर सकती हैं। फिर हम कहते हैं जी बिल्कुल जी कर देते हैं, जो हो सकता है वो कर सकते हैं, जो नहीं हो सकता ओब्वियसली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको भी पता है कि वो क्लियर कोट के बाद आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैं ब्रश रख रही हूँ, ब्रश मैंने लगा लिया। ब्रश को मैं बाद में साफ़ करूँगी। मैं इसको ना ज़रा मैं आई थिंक क्लॉक ही घुमाती रहूँ, खुद घूमने के बजाय ना मैं क्लॉक घुमा लूँ तो बेहतर है। उपसी, एहतियात एहतियात एहतियात, क्योंकि हमारा फाइनल हो चुका है और इसके ऊपर ज़रा सा भी गिरा तो उसका स्टिकीनेस रह जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जहाँ पे गिरा है वहाँ पे टिश्यू के साथ थोड़ा सा उसको साफ कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी पेंट गीला, मेरे हाथ जो है ना
आई हेट इट, मेरे हाथ गंदे होते हैं। मुझे सबसे बुरी जो चीज़ लगती है वो ये कि मेरे हाथ गंदे ना हो। आई डोंट नो, हाथ गंदे नहीं होने चाहिए मेरे बस। टूथपिक से ना बड़ी ज़बरदस्त लाइंस बनती हैं, यूँ देखें, बड़ी अच्छी फाइन लाइंस बन जाती हैं। एक दफ़ा आप बनाते हैं, ठीक है, फिर दोबारा फिर आप एक दफ़ा खुद से उसको एग्ज़ामिन करते हैं, देखते हैं कि यार ये ठीक बना है, इसमें कोई एरर तो नहीं है। आपको 10 चीज़ों में चीज़ें नज़र आएंगी, अच्छा यार यहाँ पे ज़्यादा लग गया है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और करते हैं। देखिए मुझे पहले बड़ी अच्छी लग रही थी, डिसेंट सी लग रही थी, लेकिन कस्टमर ने जो भेजा था उसमें बीच में फ्लेक्स पड़े हुए थे। खैर वो फ्लेक्स भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मुझे था कि मैं इसको कुछ डिफरेंट करूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसको और कर रही हूँ। Oops, sorry. ठीक है, बस अब इसको मैं ट्राई कर रही हूँ। इसके नीचे आ गया, ठीक है, बस 2 मिनट ड्राई करना और दोबारा मैं इसको जो मेरी नीडल्स है वो दोबारा फिक्स कर दूँगी। ठीक है भाई, अब फाइनल बाय बाय टाटा, क्योंकि अब ये सिंपल क्योर हो जाएगा तो फाइनल लुक आपको मेरे पेज पे मिल जाएगी। थैंक यू। ये है जी क्लॉक की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी, और जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरीज होती हैं, जो चीज़ समझ नहीं आती है, आप लोग सिंपली मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ती हूँ और हर कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।